जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेखा गणित में अपन सीखेंगे आयतन और धारिता, इंग्लिश में वॉल्यूम और कैपेसिटी। ठीक है, बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और आप भी बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे कि आयतन क्या चीज़ होती है और धारिता क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको एक छोटी सी बढ़िया अच्छे से समझाता हूँ, तो आप समझने का क्या करें, बच्चा प्रयास करें। ठीक है, तो आप सब जानते हो, आपने घन और घनाभ तो देखा ही होगा। ठीक है, आपको मैंने पिछले पढ़ाया हो घन। तो घन जी अपना है क्या है बच्चा, घन। घन किससे बनता है तो बच्चा वर्ग से क्या बनता है जी, घन। वर्ग से क्या बनता है बच्चा, घन। और जो घनाभ होता है वो कैसे मिलकर बनता है, दो आयतों को आपस में जी क्या होगा, घनाभ। घन और घनाभ बच्चा क्या बनेगा, घन और घनाभ। ठीक है, तो ये घन है और क्या है, एक घनाभ है। तो आपने डिब्बे देखे होंगे, संदूक भी देखी होगी, क्या देखी बच्चा, संदूक भी वगैरह भी देखे तो देखा। ठीक है, तो अपनी जो आकृतियां होती है अपन ने घन देख लिया और क्या देख लिया बच्चा, घनाभ को देख लिया। ठीक है, आओ ठोस वस्तुओं को देखते हैं। वैसे हमने आयत देखा, तो आयत में क्या होती है बच्चा, लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत में क्या होती है, जो आयत अपने पास होता है उसमें क्या होती है, अपनी लंबाई और ब्रेथ। इंग्लिश में से हिंदी में से चौड़ाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लंबाई। क्या कहते हैं बच्चा, इसको लंबाई। इसे इंग्लिश में लेंथ और ब्रेथ कहते हैं। तो ठीक है, तो अपन इसमें लंबाई और चौड़ाई के पढ़ते थे। ठीक है, आयत में और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई रहती थी। ठीक है, लेकिन जो घन और घनाभ होता है उसमें एक चीज़ बढ़ जाती है, वो क्या होती है, ऊंचाई। क्या बढ़ जाती है इसमें, ऊंचाई। एक चीज़ और बढ़ जाती है, क्या, ऊंचाई। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती है किसमें, घन में और घनाभ में। दोनों में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और बच्चा साथ साथ में क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्यू कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको कवर्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कवर्ड कहते हैं, कवर्ड। ठीक है, कवर्ड कहते हैं। ठीक है, घनाभ कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई के, ऐसी वस्तुएं जिनकी लंबाई और चौड़ाई के साथ क्या हो, ऊंचाई भी हो। क्या हो, ऊंचाई हो। इन वस्तुओं के द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ, ऐसी वस्तुएं जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। उन वस्तुओं द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो बहुत अच्छे से क्यों लिखा था, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या बताया सर ने अपन ने कि ऐसी वस्तुएं जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो। ठीक है, ऊंचाई भी हो साथ में। उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान, जो वस्तु होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, जो स्थान घेरती है, जो जितना क्या करती है बच्चा, घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, वस्तु का आयतन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं अपन, आयतन कहते हैं। इंग्लिश में जैसे वॉल्यूम कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आयतन या वॉल्यूम कहते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आई हो डेफिनेशन। ठीक है, आपने एक जूते का डब्बा, देखो आप जूते खरीदने गए होगे। ठीक है, मान लो मैं एक जूते का डब्बा लेकर आया। ठीक है, जूते का डब्बा। ठीक है, एक जूते का डब्बा लेकर आया अपन। ठीक है, जूते अपन ने खरीदे, जूते का डब्बा लेकर आया। ठीक है, तो शिल्पा ने कहा, भैया शिल्पा से पूछा, भैया तो इसकी लंबाई कितनी, तो शिल्पा की लंबाई इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऊंचाई कितनी है, तो कह रही ऊंचाई है भैया इसकी 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा इसकी चौड़ाई कितनी है, तो कह रही चौड़ाई इसकी भैया 2 सेंटीमीटर। कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा भाई साहब लंबाई तुमको दे रहा है, ऊंचाई तुमको दे रहा है, चौड़ाई तुमको दे रहा है, तो आयतन निकालना है। तो आयन का मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन होगा बच्चा, वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये सूत्र बन गया, क्या बन गया बच्चा, सूत्र बन गया। क्या बन गया बच्चा, सूत्र बन गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी थी, 5, चौड़ाई कितनी थी आप कहोगे 2, ऊंचाई कितनी थी 3, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्या, 3 सेंटीमीटर क्यूब। 30 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या है, इसका बच्चा परम सत्य आंसर है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा काय में रहेगा, क्यू में रहेगा। आयतन हमेशा काय में रहेगा बच्चा, क्यू में रहेगा। इसलिए 30 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है बच्चा, आयतन का आंसर आ चुका है। तो ऐसे आपसे सवाल पूछेगा, आपको देगा लंबाई देगा, चौड़ाई देगा, ऊंचाई देगा।
कहेगा भाई आयतन बताओ, आयतन देगा, लंबाई देगा, चौड़ाई देगा, ऊंचाई पूछेगा, आयतन देगा, चौड़ाई देगा, ऊंचाई देगा, लंबाई पूछ रहा। तो कैसे भी आपसे सवाल पूछ ले, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। कुछ भी समस्या हो यार, A to Z आप मुझे क्या करो, कमेंट करो कि भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और भी कोई आकृतियाँ होती हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि भैया ये आकृतियाँ घन की होती है, घनाभ की होती हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप कुछ सीख रहे हैं समझने में, ठीक है बच्चा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते। अब बात कर लेते हैं, आपने लूडो खेला होगा, घर पे लूडो खेलूंगी आया था ना लूडो। तो आपने लूडो को तो आप सबने देखा हो, लूडो की गोटी, जो लूडो की गोटी वो तो उस पर नंबर लिखे रहते हैं, एक बिंदु ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु बने रहते हैं उस पर, ठीक है। वो तो आप सबने देखी होगा, ठीक है। तो लूडो की गोटी आपने देखी होंगी, लूडो की गोटियाँ आपने सबने देखी होंगी, ठीक है। लूडो की गोटी आपने देखी, उसमें 8 तक वो काउंटिंग रहती है, क्या रहती है बच्चा, 8 तक क्या रहती है, काउंटिंग चलती है। छक्का तक रहती है, छक्का फांस फेंकते ना ऐसे ऐसे 6 आते, 4 आते, 5 आते, 3, तो 6 तक उसमें काउंटिंग चलता है, ठीक है, क्योंकि 6 उसमें सतह रहती है, ठीक है बच्चा। तो अब इसे समझने का आपको प्रयास करना है कि लूडो की गोटी होती है जो बच्चा होती है वर्गाकार। तो शिल्पा से पूछा गया बताओ इसकी भुजा कितनी, तो शिल्पा ने क्या, इसकी लंबाई मैडम 2 है, 2 सेंटीमीटर। मैंने कहा अच्छा। कह रही इसकी ऊंचाई, मैंने कहा ऊंचाई कितनी है, कह रही ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। मैंने कहा पगली आ गई है, सही से नाप रही है क्या नहीं, कह रही मैंने सही से नाप रही हूँ। मैंने कहा चौड़ाई कितनी है इसकी, तो कह रही भैया इसकी चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर है। अरे मैंने कहा ये लोचा क्या है, लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर। भाई साहब पाए जे में नहीं आया, इधर तो सब अलग अलग दे रहा था, इसकी एक सी कैसे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम तो लगाएंगे घन का। तो मैंने लगा घन का आयतन, घन का आयतन। तो मैंने कहा तीनों को आपस में गुणा करेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2, 2 4 4 दूनी 8, तो 8 सेंटीमीटर क्यों इसका परम सत्तांतर आ गया। 8 सेंटीमीटर क्यों कितना आ गया बच्चा, 8 सेंटीमीटर क्यों इसका क्या बच्चा परम सत्तांतर आ गया। तो मेरे दिमाग में एक सूत्र और बनना, मैंने कहा भाई साहब घन का मतलब तो घन का ये भी सूत्र हो सकता है कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, क्या बच्चा, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। तो ये भी इसका सूत्र में लिख सकता हूँ। शिल्पा कह रही हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई हमेशा ऊंचाई कह रही थी बच्चा बराबर हो सकती है, इसलिए हम घन का आयतन भुजा क्यू भी इसको लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आशा करता हूँ आयतन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे, ठीक है। अभी ये आयतन इतना छोटा नहीं है जो तो सिर्फ घन और घना में निकला, अभी आयतन का बहुत यूज होगा और आपको इसके विस्तृत से सीखाता मैं चलूँगा, ठीक है। ये समझ लो तो अभी सिर्फ पहली क्लासें चल रही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धारता की, चलते हैं नेक्स्ट धारता की और कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। अपन ने आयतन तो सीख लिया, अब बात करते हैं अपन धारता की। धारता क्या चीज़ होती है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ धारता, धारता की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा कि अपन धारता को कैसे पहचाने, क्या धारता को अपन पहचाने कैपेसिटी। जैसे कि आपने एक गिलास देखा होगा, ठीक है, एक गिलास देखा हो, ठीक, गिलास अपन जल भरते हैं तो जल को एक सतह से भरते हैं, अगर उसको जितने उसमें क्षमता होगी 1 लीटर या 1.5 लीटर 250 ग्राम जितनी उसमें क्षमता होगी उतनी क्षमता से भर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा भरोगे तो बाहर से फिल होकर नीचे गिरने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये है कि किसी पदार्थ में उसके जितने द्रव आ सकता है उसकी क्षमता ही को ही क्या कहते हैं बच्चा, कैपेसिटी कहते हैं। क्या कैसे कैपेसिटी, जैसे कि परिभाषा इसकी अपन लिख सकते हैं, किसी बर्तन में कोई बर्तन हो सकता, किसी बर्तन में जितना द्रव, किसी बर्तन में जितना द्रव या इसे तरल पदार्थ कहते हैं, किसी बर्तन में जितना द्रव या तरल पदार्थ आ सकता है, तरल पदार्थ भरा जा सके, तरल पदार्थ भरा जा सकता है, वही उसकी धारता होती है। वही उसकी क्या होती है बच्चा, वही उसकी धारता होती है। आशा कर रहा हूँ आपने समझने का पूरा प्रयास किया होगा कि किसी बर्तन में जितना द्रव या तरल पदार्थ भरा जा सकता है, किसी बर्तन में क्या बच्चा, किसी बर्तन में कोई बर्तन हो सकता है जितना द्रव, या तो द्रव हो या कोई भी तरल पदार्थ हो सकता है, द्रव से मतलब कोई भी तरल पदार्थ तो हो, भरा जा सकता है, जितना भी तरल वही उसकी धारता होगी, जितना उसमें बन सकता है 1 लीटर 2 लीटर तो उसकी धारता है। एक जग है उसमें 1 लीटर जल आ सकता है, 1 लीटर उसकी क्या है बच्चा, धारता है। अब उसके बारे में और जान लेते हैं। 4 जग पानी आता है, मान लो कोई बाल्टी है, एक बाल्टी में 4 जग पानी आता है, तो बाल्टी की 4 जग की क्या होगी बच्चा, कैपेसिटी, धारता होगी, क्या होगी बच्चा, धारता होगी। एक बर्तन है जितना उसमें पानी आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी है। मैं 10 रोटी खा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है, मेरी क्षमता है कि मैं 10 रोटी खा सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं 5 किलोमीटर भाग सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी क्षमता है, वैसे इसकी भी क्षमता होगी बर्तन की, ठीक है। और बात कर लेते हैं
यदि जग में कोई जग में 6 गिलास पानी आया तो 6 गिलास पानी उसकी क्या धारता है बच्चा। ठीक, एक और क्या कर चम्मच, कप, गिलास, जग तथा बाल्टी की धारता अलग होगी। देखो चम्मच की अलग हुई, चम्मच थोड़ा सा जलाएगा, ठीक है, बाल्टी में ज़्यादा आता है, गिलास में थोड़ा सा है, कटोरी में थोड़ा सा, तो सबकी जितनी बर्तन होंगे सबकी धारता अलग अलग होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबकी धारता एक से, धारता सबकी अलग अलग होगी। क्या होगी बच्चा, धारता सबकी अलग अलग होगी। चम्मच की अलग होगी, कप की अलग होगी, बाल्टी की अलग होगी, जग की अलग होगी, ठीक है, टप की अलग होगी। तो इन सब की धारताएं जो होंगी सबकी अलग अलग होंगी। क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। धारता क्या होंगी, भिन्न होंगी। जो धारता होगी वो क्या होगी बच्चा, भिन्न भिन्न होगी। धारता जो होगी इनकी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि वस्तु के आधार पर निर्भर करती है उसकी क्षमता। चम्मच थोड़ा सा आगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो, गोलगप्पे खा के, ठीक है। तो गिलास तथा वो जग में बाल्टी भरो। आप कहते हैं कप से गिलास, जग, बाल्टी भैं, देखो किस बर्तन की कितनी धारता है। कप में कितने चम्मच पानी आता है, कप में कितने चम्मच पानी आता है। अब देखेंगे उस पर चम्मच से भर के पता चल जाएगा तुम्हें कितने चम्मच पानी। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, बात कर ले द्रव पदार्थ की प्रकृति बहने की। जो द्रव पदार्थ होता है, अब तुमने देखो द्रव पदार्थ होता है नलियों में जो पानी बहता है, ठीक है, गंगा का पानी बहता है, जमुना, सरस्वती, इतनी सारी नदियाँ, तो जो पानी बहता है उसे अपन कहते हैं द्रव पदार्थ कहते हैं। यानी पानी भी होता है, पेट्रोल भी बहता है, डीजल भी बहता है, गाड़ी में डाल दे ड्रुन ड्रुन करके डाल देते, ठीक है, पेट्रोल पंप पे, ठीक है, बहुत महंगा चल रहा है अभी तो हाल फिलहाल में। ठीक है, मिट्टी के पदार्थ आदि बर्तन में रखे जाते हैं। बर्तन में लंबाई, चौड़ाई तथा गहराई। देखो बर्तन में क्या होता है, लंबाई होती है, बर्तन जो होता है उसकी देखो लंबाई भी होगी, एक चौड़ाई भी होगी, ठीक है, साथ में उसमें गहराई होती है। क्या होती है बच्चा, गहराई को अपन क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। गहराई को अपन क्या कहते हैं बच्चा, ऊंचाई कहते हैं। गहराई को क्या कहते हैं अपन, ऊंचाई होती है। इसीलिए द्रवों की माप भी आयतन के रूप में होती है। और जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, अपने द्रव पदार्थ होते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट में लिखवा रहा हूँ उनको बिल्कुल अच्छे से नोट करके लिखते चलें, काम आएंगे। ठीक है, तो जो भी द्रव पदार्थ होते हैं क्या होता है बच्चा, तो इसलिए द्रव पदार्थों की माप भी, द्रव पदार्थों की माप भी आयतन में होती है। क्या में होती है बच्चा, आयतन में होती है, आयतन में होती है। अब आयतन में क्यों होती है, क्योंकि आप सब जानते हो कि जिसमें लंबाई आए, चौड़ाई आए और ऊंचाई, जिसमें तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, समझ लो, उसमें आयतन लगना। आयतन का मतलब क्या, सेंटीमीटर की पहले ही बता चुका हूँ कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीन चीज़ें शामिल होती हैं उसमें समझ लो आयतन लगना है। क्या लगना है, आयतन लगना है। ठीक है, धारता है। ठीक है, इसलिए द्रव्यों की माप या आयतन के रूप में किया है, जिसे धारता कहते हैं। धारता की इकाई लीटर, लीटर के संक्षेप में लीटर और मिलीलीटर की मिली लिखी होती है। क्या लीटर की क्या होती है, लीटर लिखी रहती है, या तो लीटर होगी, इसकी माप कायम करेंगे, मापते कहाँ से, तौलते, माप कहाँ से करें, लीटर से करेंगे, या कैसे करेंगे, मिली लीटर से करेंगे। लीटर से करेंगे या तो कहाँ से करेंगे, मिली लीटर से करेंगे। ठीक है, तो अपन इधर लिख सकते हैं कि 1 लीटर में 1 लीटर में क्या होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। और 1 मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर में क्या होता है अच्छा, 1 घन सेंटीमीटर होता है। 1 घन सेंटीमीटर होता है। ये आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप समझने का पूरा प्रयास करना है कि 1 मिलीलीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीलीटर बराबर क्या होता है बच्चा, 1 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अभी 1 का है तो 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होगा, 1000 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कैपेसिटी और वॉल्यूम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी जानकारी आपके पास हो, अर्जित हो, तो आप भी हमें क्या करें, बताएं, हमको और अच्छे से निखरेंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।